आईटीआई करने का विचार कैसे है? कौन बोला आईटीआई करने का? लेकिन फिटर से आईटीआई क्योंकि ये हम थोड़ा समझना चाहते तो मैं बहुत मतलब उतना पता नहीं था कि बहुत इतना हार्ड वर्क होता है, लेकिन बाद में जब मतलब काटना पड़ता था लोहा पूरा छाला हो जाता था हाथ में, तो हाँ काट तो रहे थे, इतना तिरछा टेढ़ा कटा वो लोहा, सर लोग भी देख के हंस रहे थे। सीआईटीएस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके सलाह से बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भर्ती कम आता है, लेकिन करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? हम बहुत बार एसएससी रेलवे सबका दिए हैं एग्ज़ाम, लेकिन नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि मेरा सब एग्ज़ाम निकला। मतलब जब इंटर ग्रेजुएशन सब में थे उस टाइम जो भी वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल रहते थे सब भर देते थे और एग्ज़ाम भी देते थे कंपटीशन का, लेकिन होता नहीं था मेरा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किया, डिसक्वालीफाई भी किया, तो जब आपका एग्जाम नहीं निकल रहा था, एक जब सीटीआई करके आपने रेलवे एसएससी तमाम फॉर्म डाल रही थी, नहीं हो रहा था, तो कभी डीमोटिवेशन नहीं है कि अरे अब नहीं होगा हमसे, छोड़ो? सर बहुत बार हुआ, हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब टाटा वाला वो जो होता है ना कंपनी प्राइवेट वाला, वो ज्वाइन कर लेता। सर बहुत डिमोटिवेशन होता था। मेरे यहाँ सबको बराबर डांट पड़ता है, जितना हमको डांट पड़ता है उतना भाई को भी। टेक्निकल के लिए कैसे पढ़ाई किया आपने? टेक्निकल के लिए सर इसमें जब इंस्ट्रक्टर का आया वैकेंसी तो ईजीवे कोचिंग से रवि सर का जो फीटर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का क्लास था वो परचेज करके उसको मतलब देखते थे, और उसमें सेट वगैरह बहुत था, प्रीवियस ईयर भी था, तो उसको बनाते थे। ईजीवे का जो कंटेंट है, मटेरियल है, रवि सर पढ़ाई भी है, जितना सब चीज़ आपके अनुसार कैसा है? बेटर है, बढ़िया है तैयारी के लिए? सर बहुत बेटर है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, ईजीवे ग्लोबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ प्रीति यादव है जो अभी सीआईटीएस अनुदेशक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आई थी, हो गया है इनका, और प्लस में अभी इंटर कॉलेज में ये बीपीएससी के थ्रू टीचर भी हैं, और इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कैसे इन्होंने पढ़ाई किया। वैसे फिटर ट्रेड से आईटीआई किया था, सीआईटीएस भी हैं, और एनएसटीआई दास नगर कोलकाता से इन्होंने सीआईटीएस का ट्रेनिंग लिया है। तो बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में, पढ़ाई कैसे इन्होंने किया, क्योंकि दो एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी है, और इसमें इनका नंबर बेहद ही अच्छा है, 66 नंबर है, जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, और इनका सिलेक्शन कंफर्म है कि हो जाएगा। तो चलिए प्रीति यादव, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए कि अपना नाम क्या है आपका, और कब आपने मैट्रिक पास किया, कितना नंबर था? सर मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं 2014 में मैट्रिक पास की हूँ पन्ना लाल सुरेंद्र नारायण बालिका उच्च विद्यालय मनिहारी से, अपने गांव के बगल में अनुमंडल मनिहारी है। और मेरा मतलब परसेंटेज उसमें 72% था, 360 नंबर 500 में। 500 में 360 नंबर था, ओके। मैट्रिक के बाद आपने क्या किया? मैट्रिक के बाद सर मैंने इंटर किया वही उसी स्कूल से मनिहारी से ही, और मेरा 500 में 300 नंबर था, 60% था। इंटर साइंस था या कॉमर्स? साइंस था सर मेरा, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री था। अच्छा, इंटर के बाद क्या किया? इंटर के बाद सर मेरा ग्रेजुएशन और आईटीआई साथ में चल रहा था। ग्रेजुएशन मतलब मेरा ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा था, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से, और आईटीआई मेरा गवर्नमेंट आईटीआई कटिहार से कर रहे थे। तो गवर्नमेंट से आईटीआई के तो क्लास करते होंगे रेगुलर आप? हाँ रेगुलर क्लास वहाँ चल रहा था, इसीलिए ग्रेजुएशन ओपन से किए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कभी आगे जा करके ग्रेजुएशन का डिग्री दिखाने में। कब आईटीआई कंप्लीट हुआ आपका? आईटीआई सर 16 से 2018 का सेशन था मेरा, और जनवरी 19 में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो आपने आईटीआई कंप्लीट किया, तो आईटीआई करने का विचार कैसे है? कौन बोला आईटीआई करने के लिए? सर मतलब जब इंटर में थे तो आईटीआई का फॉर्म आया हुआ था, पॉलिटेक्निक का भी आया हुआ था, तो आईटीआई पॉलिटेक्निक दोनों निकल गया था मेरा। तो पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग में आए थे, तो सर काउंसलिंग का डेट आगे हो जाने के कारण घर चले गए, फिर दोबारा काउंसलिंग में नहीं आए। फिर आईटीआई भी हो गया, तो आईटीआई का काउंसलिंग करवाने के बाद आईटीआई में ही एडमिशन ले लिए। उस समय उतना कोई गाइड नहीं किया कि पॉलिटेक्निक ही कर लो, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि 3 साल उसमें लग जाएगा, आईटीआई में 2 साल लगेगा, तो जल्दी हो जाएगा ये, तो इसीलिए आईटीआई में ही एडमिशन ले लिए थे। आज आप आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर होने वाले, अनुदेशक बन जाइएगा, ठीक है? जब आईटीआई बच्चों को प्रशिक्षण देना होगा आपको, ठीक है? लेकिन फिटर से आईटीआई क्योंकि ये हम थोड़ा समझना चाहते हैं। हाँ सर, ये भी हमको उस समय आइडिया नहीं था काउंसलिंग के टाइम में कि फिटर लें, कि मतलब सब कोई बोला था फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छा होता है। फिर मतलब इलेक्ट्रीशियन में सीट बचा नहीं था, एनसीबीटी में एससीबीटी था, रैंक मेरा उतना भी बहुत ऊपर नहीं था कि हाँ मेरा इलेक्ट्रीशियन में एनसीबीटी मिल जाए, और फिटर में एनसीबीटी मिल रहा था। तो सब कोई बोला फिटर ट्रेड भी अच्छा है, उसमें वैकेंसी भी अच्छा आता है फिटर ट्रेड में, तो फिटर ले लो।
तो इसीलिए फिटर एनसीबीटी ले लिए। जब फिटर ट्रेड ले रहा था उस समय जानकारी था कि लोहा हुआ काटना पड़ेगा, हेक्साइन करना होगा? उस समय बहुत मतलब उतना पता नहीं था कि बहुत हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क होता है, लेकिन बाद में जब मतलब काटना पड़ता था लोहा पूरा छाला हो जाता था हाथ में, तो लगता था कि बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन फिर हैबिट हो गया मतलब करते करते। पहला दिन जब आपको ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे, लोहा काटने के लिए, जॉब बनाने के लिए दिया होंगे, तो ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए, गलत कर सर दिया? मतलब लोहा काट तो रहे थे, इतना तिरछा टेढ़ा कटा वो लोहा, सर लोग भी देख के हंस रहे थे कि मतलब ऐसा है। फिर सर लोग बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा करो। तो बहुत हार्ड, शुरू में बहुत हार्ड लग रहा था कि बहुत 2 साल में कितना जॉब बनाया था ITI? 2 साल में सर वही 10-12 ही बनाए होंगे गवर्नमेंट ITI में, ज़्यादा तो नहीं बनाए थे। तो कोई अच्छा बना था कि नहीं कभी? हाँ सर, वो ई शेप वाला जो होता है ना, वो वाला फिटिंग वाला अच्छा बना था वो वाला। ठीक है, इसके बाद जैसे ITI हो गया, ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा था उस समय कि सरकारी नौकरी ITI से तैयारी करेंगे फिटर से, या मतलब क्या सोच रही थी उस समय? जब ITI कंप्लीट होने वाला था तो वहाँ के सर जो थे हम लोगों के, तो वो बोले क्या कि देखो ITI इंस्ट्रक्टर में गर्ल्स के लिए अच्छा है, टीचिंग जॉब है, आराम का जॉब भी होता है, और उधर बहुत कम कोई जाता है, और उसका मतलब सरकारी कॉलेज भी बहुत कम है इंडिया में, तो उसका एंट्रेंस निकलेगा तो देना और उसको करना, तब कभी भी ITI इंस्ट्रक्टर का आएगा तो गर्ल्स को 35% रिजर्वेशन भी है तो हो जाएगा। तो उस समय हम दे दिए थे उसका, CITS का मतलब चेक करते रहते थे कि कब आएगा फॉर्म आया तो फिर CITS का दिए एग्ज़ाम, तो हो गया था 2019 में। लेकिन उस साल हम नहीं गए थे, मतलब मेरा ही मन था नहीं जाने का, घर से तो बहुत बोल रहे थे चले जाओ, काउंसलिंग वगैरह करवा के छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से दिए, क्योंकि पापा बहुत बोल रहे थे कि क्यों छोड़ दी, नहीं छोड़ना चाहिए था तुमको, तो फिर से दिए एग्ज़ाम। फिर 2020 में भी निकला, तो फिर दासनगर हावड़ा से तब 2020-21 वाले सेशन में कर लिए। तो पापा बोले तो अच्छा ना कि आज उसी से नौकरी मिल गया आपको, है ना? पापा तो हमेशा अच्छा ही गाइड करते हैं कि मतलब कर लो, हर चीज़ में सपोर्ट करते रहते हैं। वो एक सर थे जो आपको गाइड किए थे, उनको भी धन्यवाद बोलिए। हाँ, उनको पवन सर नाम है और संजीव सर, 2 इंस्ट्रक्टर थे हम लोगों के वहाँ पर गवर्नमेंट ITI में। वो दोनों सर बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब बताते थे कि कर लो अच्छा रहेगा। तो वो लोग बिहार से ही थे ना? हाँ, वो सर लोग भी बिहार से। तो उनको तो आज प्राउड हुआ कि आप भी उन्हीं के बराबर हो गई हैं, जाएगी उनके इंस्ट्रक्टर। पास अभी जा नहीं पाए हैं, लेकिन जाएंगे जाइएगा जरूर, फ्यूचर में। जाएंगे जरूर। आप थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जब CITS करने के लिए कोलकाता आप गई, ठीक है, तो आपको कोई बताया था कि फिर वहाँ भी लोहा काटना होगा? हाँ, ये तो पता था सर, क्योंकि अपना ट्रेड वहाँ पर मिलना था, तो वहाँ ये भी पता था कि वहाँ भी वो करना होगा। लेकिन ये वहाँ जा कर के सीखे कि कैसे पढ़ाना है, वो भी मतलब चलता था प्रैक्टिस उसका। वहाँ कितना जॉब बनाई आपने? वहाँ पर सर 18-20 सब बनाए होंगे। CITS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके सलाह से बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भर्ती कम आता है, लेकिन करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? सर CITS करना तो चाहिए गर्ल्स को तो खास करके, लेकिन वैकेंसी रेगुलर रहे तो बहुत अच्छा है। वैकेंसी सर 12-13 साल के बाद आया है, तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेशन है कि अगर जैसे अभी कोई वैकेंसी अभी आ गया, जिसका हो गया तो हो गया, लेकिन अभी कोई करके रखता है, फिर कब वैकेंसी आएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका एक अलग बेनिफिट ये भी नहीं कि वहाँ गई तो आप देखी होंगी ITI से कहीं ज़्यादा बहुत सारा चीज़ आपने सीखा हो, जो इसरो DRDO बार को के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर वहाँ जाने के बाद मतलब ये सब पता चला कि बार की इसरो DRDO ये सब में भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कुछ बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ वहाँ से बार में। तो वहाँ जाने से ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुल गया, और माइंड की हाँ ये इसमें भी जा सकते, इसमें भी जा सकते हैं। तो सर घाटा तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर क्लास होता है, बहुत अच्छे से बताया जाता है सब कुछ, तो कोई ना कोई सेक्टर में तो हो ही जाएगा अगर वहाँ से भी करके। जरूरी नहीं कि इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी नहीं आया है तो किसी में भी नहीं होगा, कहीं ना आपके बहुत सारे बैचमेट हुए हैं, और मेरे नज़र में भी बहुत सारे CITS वाले बच्चे थे जो मेरे साथ भी कर रहे थे, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं नौकरी हो ही जाता है कि वो केवल जो पढ़ने वाला उस पर फोकस किए कि भाई हमको लेना तो हो जाता है। बात ऐसा ही है। हाँ सर हो जाता था। हम लोग के टाइम में CITS करते करते 2-3 बच्चे का हो गया था बार्क में, उसी बैच के। अब हम जानेंगे कि आपने ये CTET और स्टेट भी निकाला है, और अभी इंटर कॉलेज में टीचर भी हैं, इसका कहानी थोड़ा सा बताइए। सर उसमें जब CITS करके आ गए तो तब तक तो मेरा ITI ग्रेजुएशन CITS हो गया था, उसके बाद B.Ed का एंट्रेंस दिए थे हम, तो उसमें हो गया, तो B.Ed में एडमिशन लिए। तो B.Ed में एडमिशन लेने के बाद जब सेकेंड ईयर चल रहा था मेरा, तो उसी टाइम CTET का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म निकला था। CTET का हर साल निकलता है, तो ये सोचे कि नहीं इसी बार निकालना है, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आ रहा था कि बिहार टीचर का भी वैकेंसी आने वाला है। तो CTET का फिर प्रिपरेशन करके दिए, तो पेपर 1 पेपर 2 उसमें भी हो गया। फिर उसके बाद BPSC TRE 1 जब आया
तो उसमें तो एलिजिबल थे हम, मतलब पेपर 1 पेपर 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे। लेकिन हुआ क्या कि TRE 1 में BPSC वाले जो है बीएड को 1 to 5 से निकाल दिए, क्योंकि वो बोले कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए DLED एलिजिबल है। तो हम लोग का फिर वहाँ से उस वैकेंसी में हम लोग आउट हो गए, एग्ज़ाम वगैरह दे करके ही तब भी आउट हो गए। फिर TRE 2 जब आया उससे पहले एस्टेट का वैकेंसी निकाला, तो एस्टेट का वैकेंसी निकाला तो फिर उसमें पेपर 1 होता है 9th-10th के लिए और एस्टेट का पेपर 2 होता है 11th-12th के लिए। तो उसमें भी दोनों पेपर दिए, क्योंकि MA था तो 11th-12th का भी एस्टेट पेपर 2 भी दे सकते थे, तो उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो गया मेरा एस्टेट में। फिर उसके बाद BPSC TRE 2 का वैकेंसी आया, तो फिर उसका एग्ज़ाम का तैयारी करके फिर तब अपने सब्जेक्ट में अभी +2 में सिलेक्शन हुआ है, उधर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अभी तक जो लोग देख रहे होंगे उनको लग रहा हो कि प्रीति इतना पढ़ी लिखी है कि हर एग्जाम निकालते जा रही है। थोड़ा अपनी असफलता के बारे में बताइए कि आपने। ऐसा नहीं है, मतलब हम बहुत बार SSC रेलवे सबका दिए हैं एग्ज़ाम, लेकिन नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि मेरा सब एग्ज़ाम निकला। मतलब जब इंटर ग्रेजुएशन सब में थे उस टाइम जो भी वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल रहते थे सब भर देते थे और एग्ज़ाम भी देते थे कंपटीशन का, लेकिन होता नहीं था मेरा। ऐसा नहीं कि मेरा हो जाता था सब में। तब शुरू से ये बोले कि इसमें हो गया मेरा, इससे होता तो हमको लगा कि सारा एग्जाम क्वालिफाइड है कि कुछ असफलता भी मिला है जिंदगी में। नहीं सर, रेलवे में बहुत बार मिला है, SSC में मिला है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा ये सब भी भरते थे, वो सब में भी असफलता मिला। ऐसा नहीं कि वो सब में हम पास कर गए, ऐसा नहीं, वो सब में नहीं हुआ था। इधर जैसे नौकरी मिला तो आश्वस्त कि नौकरी इधर नौकरी मिल जाएगा, हो जाएगा, ऐसा था? सर आश्वस्त तो सर कोई नहीं होता है, लेकिन एक ये था कि BPSC TRE 2 में भी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छा खासा था, तो ऐसा लगता था कि करना है इस बार नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता था। और सर इसमें इंस्ट्रक्टर वाला में तो सर सीट बहुत कम था, 105 था, 105 ही था फीटर में। तो इसमें भी सर तैयारी करके दिए तो लग रहा था हो जाना चाहिए। इसमें 50-50 था होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें भी हो गया। इसमें तो बहुत अच्छा से हुआ, 66 नंबर है आपका, बहुत अच्छा नंबर है। मेरा सर तैयारी BPSC TRE 2 और ये इंस्ट्रक्टर वाला दोनों एक साथ चल रहा था। मतलब इसका उसका दोनों का हमको करना पड़ रहा था ना, तो हमको लग रहा था कि शायद हम इसमें कम टाइम दे रहे हैं, तो मन में लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें भी हो गया। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आपसे कि ठीक है बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किया, डिसक्वालीफाई भी किया, तो जब आपका एग्जाम नहीं निकल रहा था, एक जब CTI करके आपने रेलवे SSC तमाम फॉर्म डाल रही थी, नहीं हो रहा था, तो कभी डीमोटिवेशन नहीं है कि अरे अब नहीं होगा हमसे, छोड़ो? सर बहुत बार हुआ, हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब टाटा वाला वो जो होता है ना कंपनी प्राइवेट वाला, वो ज्वाइन कर ले, मतलब इस तरह का कि इतना हो गया, इतना एग्ज़ाम दिए हो नहीं रहा है तो कुछ मतलब होना चाहिए ना, अपने में लगता है कि कुछ मंथली इनकम होना चाहिए। लेकिन फिर नहीं गए हम सर, इधर BEd वगैरह कंटिन्यू किए, लगा कि नहीं अभी थोड़ा टाइम और देना चाहिए हमको अपना पढ़ाई में, एजुकेशनल मतलब ये कॉलेज वाला डिग्री सब में, तो हम इसमें लगे रहे, उधर नहीं गए। लेकिन होता था सर, बहुत डिमोटिवेशन होता था। पापा आपके तो काफ़ी देख रेख कर, जैसे आप बताएं कि पापा आप CTI करने के लिए बोले तो हमेशा तो निगाह बनाए रखे होंगे, तो डांटते नहीं थे कभी कि आपका नहीं हो रहा, इतने दिन से पढ़ रही हो? सर मेरे यहाँ सबको बराबर डांट पड़ता है, जितना हमको डांट पड़ता है उतना भाई को भी। ऐसा नहीं कि मतलब हमको उतना नहीं डांट पड़ रहा है, भाई को ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, उसको भी उतना ही डांट पड़ता है, हमको भी उतना ही। तो उस समय क्या ख्याल आता था कि पापा को क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ बताती होगी कुछ ना? नहीं, मतलब हम कुछ बोलते नहीं थे, बोलते थे हो जाएगा पापा, हो जाएगा। तो पापा कभी कभी बोलते थे कि घर से थोड़ी ना आता है बुलाने के लिए कि चलो तुमको नौकरी देंगे, लेकिन फिर बोलते थे अच्छा पापा हो जाएगा। फिर मम्मी भी सपोर्ट करती थी कि कर रही है मेहनत, हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा। तो घर का सपोर्ट सर हमेशा। आप एक बार आप जानना चाहेंगे पढ़ने का रूटीन आपका, कि पढ़ने का रूटीन क्या था? बहुत सारा आपने एग्जाम भी दिया है, बहुत सारी डिग्री भी आपके पास है, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों काम आपने किया, तो ये बैलेंस कैसे करती, कितने घंटे पढ़ाई होता था, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ती थी, थोड़ा बताइए। सर जैसे ग्रेजुएशन और ITI साथ में था, तो ITI में तो कॉलेज जाना पड़ता था, और ग्रेजुएशन में क्या था कि साल में एक बार हमको एग्ज़ाम पटना आकर के देना पड़ता था। तो जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता था, 1-1.5 मंथ रहता था, तब उसको पढ़ते थे। उससे पहले ITI कॉलेज में जाना आना रहता था, टाइम उतना नहीं मिल पाता था। तैयारी के लिए हम पूछ रहे हैं। कंपटीशन में सर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए भी कारण है कि रेलवे SSC NTPC वो सब नहीं निकल पाता था मेरा, क्योंकि इधर एकेडमिक मेरा 2-2 चीज़ साथ में लेके चलते थे, इसलिए भी उधर मतलब प्रॉब्लम रहता था। टेक्निकल के लिए कैसे पढ़ाई की आपने?
टेक्निकल के लिए सर इसमें जब इंस्ट्रक्टर का आया वैकेंसी तो ईजीवे कोचिंग से रवि सर का जो फीटर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का क्लास था वो परचेज करके उसको मतलब देखते थे और उसमें सेट वगैरह बहुत था, प्रीवियस ईयर भी था तो उसको बनाते थे उसी से सर। ईजीवे का जो कंटेंट है, मटेरियल है, रवि सर पढ़ाए भी है, जितना सब चीज़ आपके अनुसार कैसा है, बेटर है, बढ़िया है तैयारी के लिए? सर बहुत बेटर है, मतलब उसका सर तो एक्स्ट्रा ही उसमें डालते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ बाहर आ जाएगा। मतलब अगर कोई थ्योरी अच्छे से कर लिया है तो क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम नहीं लेकिन उस कॉन्सेप्ट से तो बन जाएगा। एग्जाम में फ़ायदा हुआ जो सर पढ़ाए थे? हाँ सर, एग्जाम में तो फायदा वही किया क्योंकि वो कोर्स नहीं खरीदने से तो फिर बहुत दिक्कत होना था, इधर शायद नहीं हो पाता अगर नहीं खरीदते तो। अच्छा चलिए, थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में, तो घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, 2 भाई है और हमसे एक बड़ी बहन है। तो नौकरी किसका, इन भाई बहन में सबसे पहले नौकरी किसने लिया? सर अभी मेरा ही, क्योंकि मेरा दोनों भाई छोटा है और मेरी बहन हमसे बड़ी है तो उनका मैरिज थोड़ा जल्दी हो गया था तो इसलिए अभी वो भी कर रही है, तैयारी वगैरह चल रहा है उनका। ठीक है, तो ये जो आपका सफलता मिला है दो जगह, एक तो ऑलरेडी आप टीचर हैं, पहले इसमें भी हो गया है, इसका श्रेय किसको देना चाहती है? मतलब आपके ज़िंदगी के सबसे पहला इंसान कौन है जो जिनको आप बोलेंगे नहीं इनके वजह से ऐसा हुआ? सर इसका श्रेय तो मतलब घर में जो गार्जियन है उनको जाता है, मम्मी पापा और टीचर्स को जो भी गाइड किए हैं। मेरा मतलब आईटीआई कॉलेज जहाँ से हुआ वहाँ भी टीचर्स बहुत अच्छा गाइड किए, फिर बीएड सब भी जहाँ से किए वहाँ पर भी सर लोग बहुत अच्छा गाइड करते थे और ऑनलाइन भी रिसोर्स रहा सर, मतलब ऑनलाइन भी जीवे सबको फॉलो करते रहते थे, कहाँ क्या चल रहा है पूरा जानकारी तो मतलब। हाँ सर, नेट से जुड़े रहते थे, मतलब इंटरनेट पे देखते रहते थे किधर क्या चल रहा है, तो उससे इंटरनेट भी एक साधन रहा सर। इंटरनेट साधन है तो बहुत सारे बच्चे इंटरनेट के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाता है उन लोगों को। तो आप ये पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया जो होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील, यूट्यूब, ये कितने घंटे आप सोशल मीडिया पे टाइम देते थे? सर व्हाट्सएप है मेरे फ़ोन में और फेसबुक, इंस्टा ये सब नहीं है, मतलब कभी कभार ऐसे 1-8 घंटा यूज़ कर लिए तो कर लिए, मतलब उतना ज़्यादा नहीं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से जुड़े हुए रहते हैं। फिर टेलीग्राम चैनल सब पे भी जो ग्रुप वगैरह रहता है ना क्विज के लिए, उस टेलीग्राम पे भी हैं जुड़े हुए। हमने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, मैक्सिमम बच्चे ही बोलते हैं सर मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं है, मतलब है भी तो मैंने ओपन नहीं किया। जिनका सिलेक्शन हो गया मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं, आप भी यही बोल रहे थे। कॉमन सा ये है कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। जो काम की चीज़ है व्हाट्सएप जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। और आप बताइए कि बच्चों को आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, मतलब इसमें भी ज़रूरी नहीं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर ही एक वैकेंसी है, बहुत सारा है, बार्क है, डीआरडीओ, इसरो, ये सब है। फिर इधर बीएसपी एचसीएल का बिजली विभाग वाला जो आ रहा है, ये सब है, तो वैकेंसी आता रहता है, तो करने से कोई नुकसान नहीं है। आईटीआई तो कर सकती है, गर्ल्स के लिए तो हमको लगता है पर्सनली कि सही है, मतलब सही है। जल्दी नौकरी के लिए हाँ जल्दी हो जाता है, कटअप भी कम जाता है सर, और सब वैकेंसी की तुलना में भीड़ भी कम रहता है। तो आपका तो अनुभव बहुत सारा है, तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं तो उनको आईटीआई करते समय क्या करना चाहिए? पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए या कॉम्पिटिटिव, मतलब क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया बता दीजिए। सर आईटीआई का जो है मतलब सिलेबस जो है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के बाद और टाइम नहीं मिलेगा, बहुत भी वास्ट नहीं है लेकिन टाइम तो देना पड़ता है उसमें भी। तो अपना ट्रेड को मजबूत रखना चाहिए, उसके बाद अपना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर और सब कोई भी एग्जाम है, बार्क, डीआरडीओ, ये सब में भी तो रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ ये सब पूछता है, ट्रेड भी पूछता है, इसके अलावा वो सब भी पूछता है, तो उसको भी करना चाहिए सर साइड से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आपको। और जितने व्यूवर्स हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। कभी और भी इनका ज्वाइनिंग हो जाता है, अगर पटना के आसपास रहेंगे तो फिर वीडियो लाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।